आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को। टॉपिक का नाम है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। यानी कि इंडिया में जो इलेक्शन होता है वो ऐसा क्या चीज़ है जो इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बना देता है। डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया कि इंडिया में इलेक्शन इस तरीके से होता है कि उसको ना हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहते हैं। मतलब ये हो गया कि अच्छा देखो बताओ, डेमोक्रेसी का मतलब क्या, जहाँ पे हम लोग अपने लीडर को अपने से चुनते हैं। तो ऐसा इंडिया में क्या है जो कि हम लोग अपने लीडर को बहुत अच्छे तरीके से चुन पाते हैं, है ना। वही इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे बात कहा जा रहा है, देयर आर सम अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस विच आर एज फॉलो। देखो कई बार क्या होता है ना, चुनाव में यानी कि इलेक्शन में कुछ अलग अलग प्रकार के अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब कि कुछ धोखाधड़ी का मामला भी देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है। अब वो क्या क्या चीज़ हो सकता है ज़रा देखा जाए। देखो, एडिशन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एलिमिनेशन ऑफ ट्रू नेम्स इन दी वोटर लिस्ट। कई बार क्या होता है ना, वोटर लिस्ट में क्या करेगा, जो हकीकत वाला नाम है उसको हटा देगा और जो गलत नाम है उसको वो ऐड कर देगा अपने फ़ायदे के लिए, ताकि गलत आदमी भी आके यहाँ पे वोट दे सके। जैसे मान लीजिए कि हम बिलोंग करते हैं कहाँ से, भागलपुर। जी एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे सपोज करो कि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हम बिलोंग करते हैं भागलपुर से सपोज करो, और हम क्या कर रहे हैं, आके पटना में वोट दे रहे हैं। क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि मेरा नाम यहाँ पे डाला गया है ज़बरदस्ती, तभी तो हम लोग वोट दे पा रहे हैं ना। और आपके पास बस एक कार्ड होना चाहिए, और यदि आपका वोटर लिस्ट में नाम है मतलब कि आप आके वोट दे सकते हो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, वोटर लिस्ट में नाम का और फेर कर दिया जाता है। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया था, एडिशन ऑफ फॉल्स नेम एंड एलिमिनेशन ऑफ ट्रू नेम्स इन दी वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट से कई बार क्या करता है, जो हकीकत नाम है उसको हटा देगा और कई बार गलत नामों को जोड़ देगा। अब जो हकीकत आदमी है वहाँ पे आके अपना नाम ढूंढ रहा है कि भाई मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है, पता ही नहीं हो। ठीक है, वही चीज़ कई बार ऐसा हो जाता है। उसके बाद मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। कई बार क्या करता है, रूलिंग पार्टी का मतलब जो अभी फिलहाल मौजूदा में सरकार में था, वो पार्टी क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल का इस्तेमाल कर लेता है। मतलब कि गवर्नमेंट के ऑफिसर का इस्तेमाल करता है अलग अलग अपने कामों के लिए, कि भाई देखो हमारा लोग जा रहा है उसको गलत तरीके से आप लोग ट्रीट मत करना, मतलब कि हमारे लोग हैं अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करना। इस तरीके से कभी कभी ऑफिसर का भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट के फैसिलिटी का भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। जैसे क्या करेगा, कभी कभी जैसे कोई रूलिंग पार्टी में है, वो अपने चुनाव को प्रचार करने के लिए जा रहा है, वो गवर्नमेंट का ऑफिसर का गाड़ी इस्तेमाल कर लेगा, गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर लेगा, जो कि करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ आपको गलत गलत चीज़ें चुनाव में देखने को मिलते हैं। आगे, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टी। ये तो बहुत आम बात हो गया है। मतलब कि जो बहुत बड़ा पार्टी है और जो बहुत बड़ा कैंडिडेट है, अमीर है, वो तो पैसा इस तरीके से चुनाव में बहाता है जिससे पानी बहा रहा हो, एकदम पैसा उड़ा रहा है। आगे, थ्रेटनिंग ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। और कई बार क्या होता है ना, वोटर को यानी कि वोटर्स को बेसिकली डराया जाता है, धमकाया जाता है कि हमको वोट नहीं दिए ना तो रात में घर से उठवा लेंगे, गायब करवा देंगे, सोच लो फिर तुम अपना। तो अब यहाँ पे बेचारा क्या करे, गलती डर के मारे उसी को जाके वोट देता है। ठीक है, और कई बार तो क्या होता है, पोलिंग डे के दिन यानी कि जिस दिन हम लोग वोट देने के लिए जाते हैं उस दिन रिगिंग होने लगता है। रिगिंग का मतलब क्या, देखो, फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस इंडल्ज्ड बाय अ पार्टी और कैंडिडेट टू इनकरेज इट्स वोट्स। मतलब कि अपने वोट को बढ़ाने के लिए वो अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाने लगते हैं। कई बार तो लोगों को मारने पीटने भी लगता है ना। ये भी चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, अब हमारा अगला टॉपिक है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के पहले ना एक वर्ड लगा हुआ है, इंडिपेंडेंट। देखो इंडिया में कुछ ऐसे हमारे डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट नहीं कह सकते हैं, कुछ ऐसे हमारे इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि किसी के अंडर में नहीं है। जैसे इलेक्शन कमीशन, जुडिशियरी जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब आते हैं। मतलब कि इसके ऊपर ना किसी भी पार्टी का कोई कंट्रोल चलता ही नहीं है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है यहाँ पे बताते हैं आपको। इलेक्शन कमीशन का पूरा काम यही होता है कि देश में जहाँ पे भी चुनाव होना है उस चुनाव को कब कराना है, कैसे कराना है, किस दिन करवाना है, काउंटिंग कब होगा, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, ये सब का सब काम किसका, इलेक्शन कमीशन का काम। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन का काम होता क्या है। देखा जाए, इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है, इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन यानी कि ईसी। तो हमारे कंट्री में चाहे लोकल लेवल का चुनाव हो
चाहे स्टेट लेवल का चुनाव हो चाहे सेंट्रल लेवल का चुनाव हो, हर एक प्रकार को चुनाव करवाने का काम इलेक्शन कमीशन का ही है। और ये बहुत इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं चलता और ये बहुत पावरफुल होता है। इसके पावर के बारे में अभी आपको बताएंगे ना, आपको आश्चर्य होगा, आगे मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये सब काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है। उसके बाद इट इंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी इंजॉयज। मतलब ये हो गया कि इसके पास वही उतना ही अधिकार होता है जितना कि जुडिशरी के पास अधिकार होता है। मतलब कि इलेक्शन कमीशन आपको चुनाव के वक्त यदि आपके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया ना, तो आप दर दर भटकते जाओ, आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके पास भी लगभग उतना ही पावर होता है जितना पावर एक जुडिशरी के पास होता है, यानी कि कोर्ट के पास होता है। कब? चुनाव के टाइम पे। ठीक है, आगे द चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि CEC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन का ना एक आदमी होता है जो कि बहुत हेड होता है। मतलब कि इलेक्शन कमीशन में हमारा एक आदमी है जो कि बहुत हेड होता है, सबसे टॉप पोजीशन पे, उसको हम लोग कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसको कौन अपॉइंट करता है मालूम है? इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। मतलब कि इसको चुनने का अधिकार केवल और केवल इंडिया के प्रेसिडेंट के पास है। तो सोचो इसके पास कितना पावर होगा, बहुत ज़्यादा पावर होता है इसके पास। यानी कि चुनाव के वक्त ना इससे प्रधानमंत्री तक थर थर काँपते हैं कि गलती से हमारे खिलाफ कोई बात न उठा दे, हमारे नॉमिनेशन को रद्द न कर दे। इसीलिए हर आदमी चुनाव के वक्त बहुत शांत रहता है, क्योंकि उसको डर है यदि कुछ एक बार हो गया ना, चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। और जब एक बार प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाता है, उसके बाद फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना ही प्रेसिडेंट का सुनता है, ना ही प्रधानमंत्री का सुनेगा, ना ही मुख्यमंत्री का, ना ही MLA का, ना ही MP का, किसी का भी वो सुनता नहीं है। मतलब कि बस उसको चुनने तक देरी है। एक बार आप उसको चुन लिया आपने, उसके बाद फिर वो अपना आज़ाद है, अपना वो डिसीजन जो भी लेना चाहेगा वो अपना आराम से लेगा। ठीक है, आगे even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the chief election commissioner। यानी कि रूलिंग पार्टी हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने पद पर से नहीं हटा सकता, उसके पास पावर ही नहीं है हटा सकता उसको। मतलब ये होगा कि आपने यदि एक बार प्रेसिडेंट ने इसको चुन लिया तो चुन लिया, बस काम खत्म। अब इसके पास सारा पावर है। ठीक है, आगे उसके बाद पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। अब इंडिया में इलेक्शन कमीशन का कुछ पावर है। क्या पावर है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब कि चुनाव का जितना भी काम है, चुनाव करवाना, कहाँ पे होगा, कब होगा, किस दिन होगा, काउंटिंग कब होगा, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, ये सारा का सारा काम देखने का जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन का ही है, टोटल काम। ठीक है, आगे इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। चुनाव के वक्त क्या करती है इलेक्शन कमीशन? कोड ऑफ कंडक्ट जारी करती है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हो गया कि आपको ये करना है वो नहीं करना है, इस प्रकार का। और यदि उसको आपने वायलेट किया, उसको यदि आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो इलेक्शन कमीशन आपको सज़ा भी दे सकती है और आप उसको कुछ मना भी नहीं कर पाएंगे। मतलब कि आपका नॉमिनेशन भी रद्द हो सकता है, आपको चुनाव ही लड़ने नहीं दिया जा सकता है। और इसीलिए हर आदमी चुनाव के वक्त बहुत डर यानी कि कांपता है इलेक्शन कमीशन से, इसीलिए वो कोई भी गलत काम करना नहीं चाहता है। आगे ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर to enhance its chance to win elections or to transfer some government officials। अब देखो इसमें क्या होता है, जब चुनाव हमारा हो रहा होता है यानी कि इलेक्शन पीरियड के वक्त में इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को ऑर्डर देती है। क्या ऑर्डर देती है? कि तुमको भी मेरा ही बात मानना पड़ेगा, तुमको अभी तुम्हारे पास अभी कोई पावर नहीं है, तुमको भी मेरा ही बात मानना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को यह आदेश देती है कि तुमको भी किसी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं करना है। और साथ ही साथ और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, चुनाव के वक्त गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ट्रांसफ़र का मतलब हो गया जैसे हम लोग देखते हैं ना कि यहाँ से वहाँ चला गया, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वो चुनाव के बाद आपको जो करना आप कीजिए, लेकिन चुनाव के वक्त आप ट्रांसफ़र किसी भी ऑफिसर का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब का सब हमको कौन बता रहा है? इलेक्शन कमीशन बता रहा है।
आगे, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। यानी कि चुनाव के वक्त जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम कर रहे होते हैं। इसीलिए चुनाव के वक्त कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर हो वो किसी भी आदमी का बात नहीं सुनता है, बस किसका बात वो सुनेगा, इलेक्शन कमीशन के बातों को वो सुनेगा। क्योंकि उस समय पे गवर्नमेंट का ऑफिसर होने के बावजूद भी वो गवर्नमेंट के बातों को नहीं मानता है, क्योंकि उनके पास फिर वो उस समय पे मानता है किसका बात है, इलेक्शन कमीशन का बात मानता है। ठीक है, आगे, when election officials finds that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, election commission order a repoll। यानी कि यदि ऑफिसर ये पाता है कि चुनाव अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसमें थोड़ा बहुत उल्टा फिल्टा हो गया, इसमें थोड़ा सा फ्रॉड हो गया, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होता है कि उस जगह पे चुनाव वो दोबारा करवाए। बात समझ आ रही है, वो चुनाव को दोबारा भी करवा सकती है, ऐसा होता है। तो ये है हमारे इलेक्शन कमीशन का पावर। कोई डाउट अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।